ने इस बार जो मिशन बनाया है वो काफ़ी ज़्यादा रोबस्ट है और उसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे सेफ्टी प्रिकॉशंस लिए गए हैं और हम ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। जी, आप चंद्रयान 2 की टीम में रहे हैं, सबसे पहले कितना डिफरेंट आप समझते हैं दोनों? दोनों मिशंस में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। एक तो जैसे अगर आप देखेंगे जो चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर और लैंडर जिसको हम बोलते हैं, ऑर्बिटर का मतलब होता है जो चांद के ऊपर चारों तरफ घूमने वाला हिस्सा है, और लैंडर का वो मतलब होता है जो जाके चांद की सतह पे लैंड करेगा। तो चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर और लैंडर का टोटल वेट था वो लगभग 2000 किलो से थोड़ा सा कम, 1900 साढ़े 1900 किलो था। इस बार हमारे को ऑर्बिटर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा चंद्रयान का 2 का ऑर्बिटर वहाँ पे ऑलरेडी है। तो हमारा प्रोपल्शन मॉड्यूल है जो घूम रहा है चांद के चारों तरफ, लेकिन ऑर्बिटर वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो हमने फिर से नहीं भेजे हैं। उसके बावजूद भी हमारा जो मिशन का वेट है वो पिछली बार से लगभग 15 से 20% ज़्यादा है। ये जो इंक्रीज़ हमें सिग्निफिकेंट दिखता है ये इस तरीके की सेफ्टी प्रिकॉशंस के कारण दिखता है, जहाँ पे हमने कई सारी चीज़ों में फ़र्क लेके आए हैं। एक तो जो इस बार चंद्रयान 3 के लेग्स हैं लैंडर के, वो सिग्निफिकेंटली स्ट्रॉन्गर हैं, ज़्यादा मजबूत बनाए गए हैं पिछली बार से। पिछली बार 5 इंजन थे, इस बार 4 ही इंजन हैं। पिछली बार जो नंबर ऑफ एंटीनास थे और जो नंबर ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम थे उससे कहीं ज़्यादा कम्युनिकेशन सिस्टम्स हमने डाले। 17 एंटीना डाले गए हैं चंद्रयान 3 के ऊपर। तो हमारा कम्युनिकेशन ज़्यादा रोबस्ट है, हमारा प्रोपल्शन ज़्यादा रोबस्ट है, हमारा सेंसर सिस्टम ज़्यादा रोबस्ट है। ये सभी फ़र्क हमने इंट्रोड्यूस किए हैं चंद्रयान 3 में ताकि हम इंश्योर कर पाएँ कि चंद्रयान 3 फेल ना हो। और इसके लिए इसरो के साइंटिस्ट्स की दाद देनी पड़ेगी। उन्होंने जिस तरीके की टेस्टिंग रिजीम और जिस तरीके के आइडियाज़ इस चीज़ के अंदर लगाए हैं ये ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। लेकिन हालांकि रूस का जो एक लैंड होना था वो क्रैश कर गया, दुर्भाग्यपूर्ण रहा। तो क्या लगता है कि क्या कमी रह गई होगी रूस? वो ये कहना तो बड़ा मुश्किल है। चंद्रयान 2 में भी क्या कमी रह गई, ये बात पब्लिक में आते आते 4 से 5 साल लग गए। तो रशिया की जो ऑफिशियल स्टेटमेंट जो रोसकॉस्मोस ने इशू की है उसके अंदर उन्होंने एटीट्यूड कंट्रोल सिस्टम के लिए बोला है कि उसकी वजह से वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए और वहाँ पे फेलियर उनको मिला। उनका जो प्रोपल्शन था, स्पेसिफिक इम्पल्स जो उसका आ रहा था वो ज़्यादा था, तो उसकी स्पीड जब वो लैंड कर रहा था जितनी स्पीड उसकी होनी चाहिए उससे कहीं ज़्यादा स्पीड से वो चल रहा था और इसी वजह से वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाए। लेकिन इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अभी जो है पब्लिक में नहीं है, रशिया ने नहीं बोली है, तो उनके कहे बिना स्पेकुलेशन जो है वो थोड़ा गलत होगी। अगर हम चंद्रयान पर ही वापस आए तो आपको क्या लगता है कि कितना महत्वपूर्ण है, खास करके अगर जब कल लैंडर होगा तो रोवर बाहर आएगा तो कितना महत्वपूर्ण समझते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये ऐसा जो है जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि पिछले 40 साल में हम दूसरे ऐसे देश बनेंगे जो चांद के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग कर पाएंगे। ये इंडिया की साइंटिफिक कैपेबिलिटी का दबदबा पूरी दुनिया में बनाएगा। ये बहुत और इसके अलावा ये पूरी दुनिया के लिए हमारे चांद को समझने के लिए, हमारे चांद के बारे में जो हमारी नॉलेज है उसको बढ़ाने के लिए बहुत काम आएगा। रादर जो हमने साउथ पोल की साइट भी सेलेक्ट की गई है, इस तरीके की साइट पे पहले कभी लैंडिंग हुई भी नहीं है। तो अगर होती है तो वहाँ पे क्या है, किस तरीके का इकोसिस्टम है, क्या वहाँ की सतह की कॉम्पोजिशन है, ये सभी चीज़ें हमारे को नई सीखने को मिलेंगी अपने चांद के बारे में, जो कि पहले कभी मौका नहीं मिला है किसी भी देश को। अभी आप क्या कर रहे हैं इस दिशा में? मैं तो इस दिशा में काफ़ी पहले से ही जुड़ गया था। मैं 2014 से ये चीज़ को समझता हूँ कि हमारे यहाँ लाखों ऐसे बच्चे हैं जो हमारे स्पेस प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं, और इसी तरीके से मैंने अपनी कंपनी बनाई। मेरी कंपनी का नाम है रॉकेटियर्स। हम लोग जो है सॉलिड फ्यूल पावर्ड मॉडल रॉकेट बनाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक सॉलिड फ्यूल पावर्ड मॉडल रॉकेट है। ये रॉकेट का नाम हरिकेन है। ये इस तरीके के इंजन से चलता है। ये सॉलिड फ्यूल रॉकेट इंजन है। इसके अंदर यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको रॉकेट की नोज़ल दिखेगी, ये एंड सील दिखेगी, इसके बीच में रॉकेट का फ्यूल होता है, इसका इग्निशन सिस्टम होता है, इसका लॉन्च पैड होता है। ये कई तरीके के अलग अलग मॉडल्स के अंदर आता है। जैसे कि एक और मॉडल है, ये एक और छोटा मॉडल है। तो ये इस तरीके के रॉकेट्स हैं जो बच्चे साइंटिफिकली खुद बना सकते हैं। अलग अलग शेप, अलग अलग साइज़, अलग अलग कैपेबिलिटी। ये रॉकेट्स अलग अलग हाइट तक जा सकते हैं। 300 फीट से लेके 1200 फीट तक की हाइट तक ये रॉकेट्स जाते हैं। और मेरा जब मैंने ये रॉकेट्स पहली बार अपने कॉलेज के टाइम पे देखे थे, और ये रॉकेट्स की कंपनी मैंने इंडिया में शुरू की क्योंकि मेरे को ये लगता है कि ऐसे लाखों बच्चे होंगे जो ये रॉकेट्स बनाना चाहेंगे। जब मैं अपने कॉलेज के टाइम पे था तब इस तरीके का एक रॉकेट बनाने का कॉस्ट जो है इंडिया के अंदर 10 से 12 हज़ार रुपये तक होता था। आज के दिन में मैं ये रॉकेट्स इंडिया के बच्चों को
1400 रुपये से कम के रेट तक अवेलेबल करवा पा रहा हूँ। और मैं हमारी कंपनी की हमेशा कोशिश रहेगी कि ये रेट और कम जाता जाए। रॉकेटरी एक ऐसी एक्टिविटी बने जो कि बच्चों को इंस्पायर करे, बच्चों को साइंस और मैथ्स सिखाए, बच्चों को स्पेस प्रोग्राम से जोड़े, सेफ़ हो, रिलायबल हो और साथ साथ इतनी सस्ती हो कि ये हर बच्चे के लिए एक्सेसिबल हो। पंजाब सरकार ने भी जब चंद्रयान-3 लॉन्च हुआ था तो जो सरकारी स्कूलों में 74 जो भेजे थे, तो क्या समझते हैं कि सरकार भी खास करके सरकारी जो स्कूलों के छात्रों को आगे ले जाने सो का काम करे? ये बात ज़रूर है कि सरकारी स्कूल एक्चुअली हमारे को सरकारी स्कूलों से काफ़ी इंटरेस्ट मिला है, लेकिन वो हमारे को पंजाब की बजाय थोड़ा सदर्न स्टेट्स में जैसे तेलंगाना में, कर्नाटका में और तमिलनाडु में काफ़ी ज़्यादा मिला है। जैसे तेलंगाना के अंदर तो उन्होंने अपने स्कूल्स के अंदर लैब सेटअप किए हैं हमारे साथ मिलके। मैं आपको पीछे एक फ़ोटोग्राफ भी दिखा सकता हूँ उस लैब की। सो ये तेलंगाना की गवर्नमेंट स्कूल में लैब सेटअप है। ये 10 साल लाइफ स्पैन है लैब का। और हज़ारों बच्चे ये लैब में रॉकेट डालते हैं। ऐसे ही टाटा कॉफ़ी ने एक CSR इनिशिएटिव चलाया हुआ है जिसमें वो लोग गांव-गांव में जाकर बच्चों के साथ ये रॉकेटरी की एक्टिविटी करते हैं। उन्होंने ये रॉकेटरी की एक्टिविटी ऑलरेडी 2500 से ज़्यादा बच्चों के साथ की है पिछले 3 से 4 महीने में, और वो और भी करेंगे। तो ये जो है अब धीरे धीरे जाके हम बच्चे तक पहुंचने की कैपेबिलिटी रख रहे हैं। जहां जब हमने शुरू किया था 2013-14 में, पूरे इंडिया में ऐसे 500 रॉकेट भी उड़ जाते थे तो बहुत बड़ी बात थी। हम 2019 तक प्री पैंडेमिक में इस लेवल पे आ गए थे कि हमने 65,000 रॉकेट साल के उड़ाए। और 2020 वो साल होता जब हम 1 लाख रॉकेट उड़ाते पहली बार, लेकिन 2020-21 की कहानी तो सबको पता है। लेकिन 2023 में हम वापस उस लेवल पे पहुंच रहे हैं जहाँ पे 60-70 हज़ार रॉकेट साल के हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से 2024 वो साल बनेगा जब इंडिया पहली बार 1 साल के अंदर में 1 लाख रॉकेट से ज़्यादा उड़ाएगा।